बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो। अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है। मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को। अच्छा, फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब वो किसी एक का कसूर ही नहीं है, ये अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते हैं। ना करें ऐसा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है, मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो।